हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की आगामी होने वाली परीक्षा जो 26 दिसंबर को तय की गई है, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड, ये एजुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नया आया हुआ है जो वॉल्यूम 3 है। मैंने ऑलरेडी आपको वॉल्यूम 1 और 2 कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में भी आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई देगा, वहाँ से भी आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं लाता रहता हूं। जितने भी नए प्रैक्टिस सेट आता है मैं आपको सबसे पहले आपके लिए लेकर आता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट जो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में प्रथम पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को। ठीक है, 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 को जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान गुजरात को मिला है। वहीं बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान की बात करें तो बिहार को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। तो यह है इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है। तो यह है असम से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा असम। कार्बी आदिवासी समूह का संबंध असम राज्य से है। कार्बी समूह अपने विद्रोहों के माध्यम से अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। तो यह है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है। तो यह है उमलिंग ला दर्रा। ठीक है, उमलिंग ला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा अगस्त 2021 में पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, यह प्राप्त हुआ है अमित शाह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह है साइरस पूनावाला। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण हेतु लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है। तो यह है जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है। तो यह है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है। तो यह है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं। तो यह है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सीईओ है वो रवि कपूर को बनाया गया है। ठीक है, राइट आंसर होता है इसका रवि कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यह है 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EOS 303 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था। तो फ्रेंड, यह है GSLV अप 10 के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। तो यह मीराबाई चानू जीता था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जो रजत पदक था वो जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो फ्रेंड यह है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो ये नो मैन्स लैंड को चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा नो मैन्स लैंड। 93वां ऑस्कर पुरस्कार हेतु नो मैन्स लैंड फिल्म को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड इसमें भारत का स्थान है 135वां। अगर बात करें पहले स्थान पर तो आइसलैंड इसमें पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावी व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो यह है 3 भारतीयों को। ठीक है, टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से उनके राज्यपाल का कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है तो फ्रेंड इसमें से सबसे पहले देखेंगे मिजोरम का डॉक्टर कभमपति हरिबाबू, ये सही सुमेलित है। हरियाणा के श्री बंडारू दत्तात्रेय, ये भी सही सुमेलित है। झारखंड का रमेश बैस, ये सही सुमेलित है। और बात करेंगे गोवा की, तो गोवा का श्री मंगू भाई छनंग भाई, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मंगू भाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्चरेड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इसके पुस्तक के लेखक है निरुपमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसके पुरुष एकल के विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं 4 से 5, जिसे आप पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप जा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें आंसर सहित आपको मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो यह धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भटकल जो कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एलेप्पी, तो एलेप्पी हो जाएगा केरल। बात करेंगे काकीनाडा का, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका। और तूतीकोरिन तमिलनाडु हो जाएगा। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे प्रयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो इसमें से राजस्थान नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मैंग्रोव वन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे स्वर्ण क्रांति जो फल उत्पादन से है, ये सही सुमेलित है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, ये सही सुमेलित नहीं है। और पीली क्रांति अंडा उत्पादन से, ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है,
और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध फल जो बागवानी उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो इसमें से पुलनेज ये कर्नाटक राज्य में नहीं है। नेक्स्ट है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? सर्वाधिक यूरेनियम ये करता है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वह है वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, सही सुमेलित है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वो मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो यह संबंधित है आर्द्र भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो फ्रेंड इसमें से ऑर्गन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो फ्रेंड यह है निम्न स्तरीय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसमें से निवेश पद्धति उपयोग में नहीं लाई जाती है। ठीक है, और लाई जाती है तो वो उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और आगत पद्धति लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? तो यह है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो इसमें से पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो 1974 से लेकर के 1978 तक का था। वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही इस योजना को समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे त्वरण होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल हो जाएगा न्यूटन। कार्य की बात करें तो कार्य की मात्रा जूल। आवेग न्यूटन पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, तो यह है जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से क्वार्ट्ज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता या डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो इसमें से 75 डेसिबल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है,
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? एरोसोल का उदाहरण नहीं है तो जल में तेल, ये एरोसोल का उदाहरण नहीं है। बात करें एरोसोल की, तो धुंध एरोसोल है, कोहरा और बादल एरोसोल है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले देखेंगे आविष्कार और उसका आविष्कारक। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की आविष्कारक जेम्स चैडविक हो जाएगा इसका। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की तो गोल्डस्टीन, और परमाणु नाभिक के तो रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 10, इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है? तो वह है 18 और 7। 18 वर्ग और 7 आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं? तो वह है HCl। 62 नंबर क्वेश्चन है, लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र है? तो वह है Pb3O4। 63, वाइल चार्ल्स या अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? इसका संयुक्त रूप कहलाता है आदर्श गैस का नियम। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो यह लुईस पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीज पत्ती पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से हैं? तो इसमें शामिल हैं प्याज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बीज पत्री पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप लहसुन, प्याज, ये सब आते हैं। अगर बात करें म्यूजेसी कुल की, तो इसमें पाल्मी कुल में बात करें तो नारियल, ताड़, सुपारी, कत्था, खजूर इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से केचुआ मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। मोलास्का संघ के प्रमुख जीव की अगर बात करें तो घोंगा, स्क्वीड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटफिश, ये सब हो जाएंगे मोलास्का संघ के जीव। बात करेंगे अगर एनेलिडा संघ की, तो इसमें केचुआ और जोंक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 67, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यह प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 68, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये तो सत्य है। यह रंगहीन होता है, ये भी सत्य है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, तो फ्रेंड यह ऑप्शन सही है क्योंकि यह कथन सत्य है। इसमें फाइब्रोनेज प्रोटीन पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो ये मुख्य रूप से यकृत को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से यकृत को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी तब फैलता है जब वायरस से संक्रमित व्यक्ति का रक्त, वीर या शरीर के अन्य तरल पदार्थ किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जो संक्रमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो वह है प्रमस्तिष्क। 71, संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया जनवरी 1947 में। 72, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, अगर 7 सदस्य की बात की करें तो एन गोपालस्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान इसके 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो यह संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया है। ठीक है, बात करेंगे अगर अनुच्छेद 129 की, तो उसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 215 की बात करें तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। 124 का उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का इसका गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो यह इसका सही आंसर है दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वह है भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से धार्मिक न्याय ये उल्लेखित नहीं है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय ये उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो यह है 97वां संशोधन अधिनियम 2011। 79 नंबर क्वेश्चन, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो इसमें संसद इस पे कानून बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो यह है स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। भारतीय संविधान में इसे भाग 4 के के तहत अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, अर्थात मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। बात करें वत्स की तो कौशाम्बी था, कौशल का श्रावस्ती था और पंचाल का कामिप्य या अहिच्छत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक है, इसका प्रतीक है तो वह है घोड़ा। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। नेक्स्ट है, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। एट्टी 87, वातापीकोड की उपाधि किसने धारण किया था? तो यह धारण किया था नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, वातापीकोड नरसिंह वर्मन। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। ठीक है, यह लड़ा गया था राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सीसा आयात किया जाता था वह ईरान से। बात करेंगे अगर तांबा की तो यह खेतरी बलूचिस्तान ओमान से आयात होता था। बात करेंगे चांदी क्या तो चांदी अफगानिस्तान और ईरान। सोना की बात करें तो कर्नाटक, ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। टीन की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। कौन सा सुमेलित? सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे शिशुवध प्रतिबंध। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दास प्रथा प्रतिबंध एलनबरो। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो यह माना जाता है मैकियावेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एमजी रानाडे। 95 इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो यह था लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता हुआ मिस्र है। नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। 98 नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो उसे सम्मानित किया गया था 1997 में। 99 नंबर क्वेश्चन प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वह है गुजरात में। और आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है। 20 नवंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक बाल दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के मैंने करवाया हूँ प्रैक्टिस सेट, वो सारे आप एक जगह एक साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।